अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के अंडर में आने के बाद उनके दादा की तरह सऊदी अरब का आइडिया था तौहीद व सुन्नत, किताब व सुन्नत, कुरान, सही हदीस का कानून और तर्ज ज़िंदगी, तौहीद व सुन्नत व शरीयत। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी एतबार से सऊदी अरब का मकसद तौहीद व सुन्नत और शरीयत ही है। आज भी मकसद किताब व सुन्नत ही है, आज भी मकसद तौहीद व सुन्नत ही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया के कई ममालिक में आपको इजरायली एम्बेसी मिलेंगी, यहूदी बसते हुए मिलेंगे, गवर्नमेंट के साथ घुलते मिलते मिलेंगे, तुर्की हो, ईरान हो, वगैरह वगैरह। लेकिन सऊदी अरब में आपको ना इजरायली एम्बेसी मिलेगी, ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई यहूदियों से उनका मेल मिलाप मिलेगा। और एक सऊदी अरब का आइडिया है दुनिया भर के मजलूमों की मदद करना। यह सऊदी अरब का एक खुसूसी आइडिया है। सऊदी अरब की मुखालिफत करते हैं यहूदी लोग, ईसाई लोग और उनके ख़ास बच्चे रावजी, इखवानी, खारजी। ये जो रावजियों के बच्चे हैं ख़ास तौर पर सऊदी अरब से नफ़रत करते हैं, क्योंकि सऊदी अरब इनको वहाँ शिरक लाने नहीं देता, बिदतें लाने नहीं देता, तागे तावीज़ा गंडे पलीते दरगाहों की पूजा करने नहीं देता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर जो वहाँ पर अल्लाह ने दी है, वो खबर को ये जितने भी राफजी और उनके बच्चे हैं दरगाह बनाना चाहते हैं, वहाँ पर भी उरूस, खवालियाँ, तागे तावीज़ा गंडे पलीते सिजदे मुरादे मन्नते नोटा, ऐसा ये बिकाऊ का सामान करना चाहते हैं। सऊदी अरब उससे रोक देता है शिर्क बिदात से। दरगाहों के ऊपर हीरोइनों को बुलाना, हीरो को बुलाना, सिजदे करवाना, गंदी गंदी पिक्चरों को पास कराना, ये पूरा माहौल सऊदी अरब में लाना चाहते हैं ईरानी रावजी और उनके बच्चे खारजी और सूफी वगैरह। खुशामदीद आपका इस शो में खरीद से दुनिया तक। मैं अलखम इलियास। जैसा कि हम जानते हैं आज सऊदी अरब का 90वां कौमी दिन है। आज सऊदी अरब में नेशनल डे बनाया जा रहा है और दुनिया भर में सऊदी अरब के बारे में काफ़ी बातें की जा रही है। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है इलियास शराफुद्दीन, एक दाई इस्लाम हिंदुस्तान से, जो कि पेशे से IT कंसल्टेंट है और जियोपॉलिटिक्स और इस्लामी कानून में माहिरियत रखते हैं। इलियास शराफुद्दीन कई डिबेट्स में भी मुख्तलिफ उन्वानात पर अटेंड कर चुके हैं और मसाजिद में खुतबे भी देते हैं। आपका इस्तकबाल है सर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। इलियास शराफुद्दीन साहब, आप मुझे बताइए कि सऊदी अरब का आइडिया क्या है, उसका मकसद क्या है और दुनिया भर में उसका फ़ायदा क्या है? सऊदी अरब को जैसा कि आप देखते हैं, अगर तारीख़ पढ़ेंगे तो ये तीसरा सऊदी रूल है जो अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस्टेब्लिश किया 20वीं सदी के शुरू में। और अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा उसके बाद 100 से ज़्यादा सालों से, लगभग 90 सालों से लगभग अल्हम्दुलिल्लाह ये चलते आ रहा है। और अल्लाह के करम से ये सऊदी अरब की सरज़मीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बाइज़्ज़त सरज़मीन है, क्योंकि वहाँ पर हरमैन शरीफ़ैन है, मक्का और मदीना है, वहाँ पर काबतुल्लाह है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और वहीं पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है। और वहीं से इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह उठकर सारी दुनिया में अमन व सलामती का पैगाम पहुँचाया है। तो मुसलमानों के लिए हरमैन शरीफ़ैन की वजह से, उम्रे और हज की वजह से सऊदी अरब पहले ही बहुत ज़्यादा मुक़द्दस है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के अंडर में आने के बाद उनके दादा की तरह सऊदी अरब का आइडिया था तौहीद व सुन्नत, किताब व सुन्नत, कुरान, सही हदीस का कानून और तर्ज ज़िंदगी, तौहीद व सुन्नत व शरीयत। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी एतबार से सऊदी अरब का मकसद तौहीद व सुन्नत और शरीयत ही है। चंद खामियां अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब का मकसद जो अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दादा का था, अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह तक भी और उनके बेटों तक भी, उनके बेटों में मलिक सऊद गुज़रे, फिर मलिक फैसल गुज़रे, फिर खालिद, फिर फ़हद, फिर अब्दुल्ला, अल्लाह सब पर रहम करे, जन्नत में आला मुकाम दे, और मलिक सलमान हफ़िज़हुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान। आज भी मकसद किताब व सुन्नती है, आज भी मकसद तौहीद व सुन्नती है। और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से आप देखेंगे पूरे सऊदी अरब के अंदर आपको मसाजिद मिलेंगे, शिर्क का एक अड्डा नहीं मिलेगा। इंसानों, जानवरों, पत्थरों, मूर्तियों, सूरज, चांद, तारों की पूजा जैसा दूसरे ममालिक में दुनिया भर के आपको मिलते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, तुर्की,
या दूसरे पूरे ममालिक में आपको शिर्क बिदात बराबर मिलेंगे, लेकिन सऊदी अरब में आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक अल्लाह की इबादत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मिलेंगी, मसाजिद मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया के कई ममालिक में आपको इजरायली एम्बेसी मिलेंगी, यहूदी बसते हुए मिलेंगे, गवर्नमेंट के साथ घुलते मिलते मिलेंगे, तुर्की हो, ईरान हो, वगैरह वगैरह। लेकिन सऊदी अरब में आपको ना इजरायली एम्बेसी मिलेगी, ना अल्हम्दुलिल्लाह कोई यहूदियों से उनका मेल मिलाप मिलेगा, ना फलस्तीनियों के लिए सऊदी अरब की ये बहुत बड़ी कुर्बानी, कभी भी किसी के प्रेशर में भी इजरायलियों से ताल्लुकात नहीं रखे। सऊदी अरब में आपको शरीयत मिलेंगी, शराब खाने, जुआ खाने, जिना खाने, मुता के अड्डे, हलाला के अड्डे सऊदी अरब में नहीं मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हिजाब, निकाह, सलामती और आफियत और सिक्योरिटी वाला कानून, जान के बदले जान वाला, इज्जत पे हाथ डाले तो उसकी जान ली जाएगी, कत्ल किया जाएगा, ऐसे बेहतरीन अल्लाह उसके नबी के क़वानीन मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। वरना आप देख लीजिए तुर्की में, ईरान में वगैरह में आपको प्रोस्टिट्यूशन, जिना, मुता, हलाला, शराब, जुए के अड्डे आपको मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरब में आपको अहले सुन्ना की मसाजिद मिलेंगे। ईरान में आपको अहले सुन्ना की मस्जिदें नहीं मिलेगी, वहाँ पर सुन्नियों की मस्जिद की इजाज़त नहीं है। तुर्की में आपको गली गली शिर्क और बिदात और हराम के अड्डे मिल जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब में नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरब में अल्लाह का एहसान अजीम, आपको अल्लाह के करम से तौहीद व सुन्नत वाली मस्जिदें मिलेगी, शिर्क और बिदात के अड्डे नहीं, हराम बाजियाँ नहीं। चंद खामियाँ जैसा इंसान होने के नाते सब में हैं, वैसा सऊदी सोसाइटी में भी आपको मिलेगी। वहाँ की भी ज़मीन पर आपको चंद खामियाँ, लेकिन 10 में से 9 अच्छाइयाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक आध बुराई मिलेगी सऊदी अरब में। दूसरे तमाम ममालिक में आप उठा के देख लीजिए, अमेरिका, यूरोप से लेके तुर्की, ईरान से लेके 10 में से 9 से ज़्यादा खामियाँ ही हैं, शिर्क, बिदात और हराम। और मुश्किल से एक आध खूबी आपको, मुश्किल से बोल रहा हूँ मैं, आपको एक आध खूबी नजर आएगी। और एक सऊदी अरब का आइडिया है कुरान हदीस की तालीम को आम करना। जाम इस्लामिया मदीना मुनव्वरा, उम्मुल खुरा मक्कतुल मुकर्रमा, जाम इमाम, जाम सऊद आपको रियाद में, मदीने में, मक्के में मिलेगी। ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। लड़के लड़कियों को तौहीद सुन्नत की तालीम, मॉडर्न एजुकेशन की तालीम, सिला रहमी की तालीम, दीनी तालीम दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में उलमा को भेजकर तौहीद सुन्नत को आम किया जाता है। एक अल्लाह की इबादत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलना सिखाया जाता है, हिजाब और शरीयत की तालीम दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सऊदी अरब के अंदर आपको ये तमाम अल्हम्दुलिल्लाह नेमतें। और एक सऊदी अरब का आइडिया है दुनिया भर के मजलूमों की मदद करना। ये सऊदी अरब का एक खुसूसी आइडिया है, अल्लाह के ख़ास रहम करम से, फजल करम से। और आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के इस आइडिया में $1 ट्रिलियन से ज़्यादा पिछले 50 सालों में सऊदी अरब ने दुनिया भर के गरीबों, बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों को दुनिया भर में बांटा है। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के बाद सबसे बड़ा डोनेशन देने वाला मुल्क सऊदी अरब है। इसीलिए आप देखेंगे मक्का में, मक्का के बाजुक अवाली शहर में 40 लाख से ज़्यादा, 4 मिलियन से ज़्यादा रोहिंग्या के मुसलमानों को सऊदी अरब ने 1975 से पनाह दी है। 75 से उनके 4 नस्लें निकल गई अभी तक वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो सऊदी अरब सिला रहमी में, दीनी तालीम में, दीन को एस्टैब्लिश करने में, दीन को दुनिया भर में सिखाने में बड़ा रोल। दूसरा, फ़लस्तीनियों से लेकर कई ममालिक तक, मुस्लिम ममालिक जो ज़रूरतमंद है, सऊदी अरब की सबसे ज़्यादा मदद। 70 सालों में सऊदी फ़ौजियों ने फ़लस्तीन की जंग लड़कर खून बहाया। सऊदी अरब ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सबसे ज़्यादा डोनेशन देने वाला मुल्क फ़लस्तीन को सऊदी अरब, यूनाइटेड नेशंस में आवाज़ उठाने वाला सऊदी अरब, अमेरिका यूरोप से फ़लस्तीनियों के मामले में टक्कर लेने वाला सऊदी अरब अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का एहसान अजीम, सऊदी अरब की ये बड़ी माशाअल्लाह ये एक आइडिया है। और एक आइडिया सऊदी अरब का है हुज्जाज की खिदमत करना। जितने हाजी जाते हैं साल भर में उम्रे पर और साल में हज पर जो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सऊदी अरब दिलो जान से माशाअल्लाह खिदमत करता है। मैं खुद कई बार उम्रे पे गया, हज पर गया। ये सऊदी अरब की खुसूसी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह से आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरब का एक खुसूसी रोल है माशाअल्लाह से हेल्प करने में दुनिया भर के हुज्जाज की। सऊदी अरब का आइडिया और एक ही है कि दुनिया भर में मसाजिद और मदरसों की मदद करना। दुनिया भर में अमेरिका, यूरोप से लेके अफ्रीका से लेके इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक सऊदी अरब मस्जिदें बनाता है और मदारिस क़ायम करवाता है, और करोड़ों बच्चे जो मदारिस में पढ़ते हैं उनके खाने पीने तालीम का इंतज़ाम करता है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद को बनाने में, चलाने में एक बड़ा रोल अदा करता है। ये सऊदी अरब का एक खुसूसी ताउन है बेवाओं यतीमों की मदद के अलावा मस्जिद और मदरसों के लिए। तो ये चंद अहम चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। सऊदी अरब का एक अहम रोल है इसमें माशाल्लाह से। यमन के अंदर भी आज अरबों रुपए खर्चा करके यमनियों को आतंकवाद और टेररिज्म से जो हूती शिया राफजियों का है बचाने में सऊदी अरब का सबसे बड़ा रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। सऊदी अरब की मुखालिफत करते हैं यहूदी लोग, ईसाई लोग और उनके ख़ास बच्चे राफजी, इखवानी, खारजी। ये जो राफजियों के बच्चे हैं ख़ास तौर पर सऊदी अरब से नफ़रत करते हैं क्योंकि सऊदी अरब इनको वहाँ शिरक लाने नहीं देता, बिदतें लाने नहीं देता, तागे तावीज़ा गंडे पलीते दरगाहों की पूजा करने नहीं देता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर जो वहाँ पर अल्लाह ने दी है वो ख़बर को ये जितने भी राफजी और उनके बच्चे हैं दरगाह बनाना चाहते हैं, वहाँ पर भी उरूस, खवालियाँ, तागे तावीज़ा गंडे पलीते सिजदे मुरादे मन्नते नोटा ऐसा ये बिकाऊ का सामान करना चाहते हैं। सऊदी अरब उससे रोक देता है शिर्क बिदात से। साहबा इकराम की खबरें, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की खबर है, हज़रत हसन की खबर है सऊदी में। तो ये राफजी और उनके बच्चे जितने भी खवारिज है, सूफ़ी है, ये वो खबरों को कारोबार बनाना चाहते हैं। जैसा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान और तुर्की में दरगाह पूजा करते हैं ये लोग, खबर पूजा करते हैं और जानवरों पत्थरों की पूजा में लग जाते हैं, खबरों पे कुर्बानियाँ करते हैं, खबरों को सिजदे करते हैं। तो ये खारजी और ये सूफ़ी और ये राफदी और इखवानी लोग सऊदी अरब के अंदर भी ये माहौल लाना चाहते हैं, साथ में शिर्क के साथ बिदतों का माहौल। ये दो ईदों को छोड़कर ईद उल फितर, ईद उल अज़हा कई ईदें लाना चाहते हैं। रोडों पे नाचना, 12 रबीउल अव्वल को निकल के नाचना, पूरे दरगाहों के ऊपर औरतों को नचाना, दरगाहों के ऊपर हीरोइनों को बुलाना, हीरो को बुलाना, सिजदे करवाना, गंदी पिक्चरों को पास कराना, ये पूरा माहौल सऊदी अरब में लाना चाहते हैं ईरानी राफजी और उनके बच्चे खारजी और सूफी वगैरह। सऊदी अरब इसका सख्त मुखालिफ है और तुर्की की तरह सऊदी अरब से भी ये प्रेशर डालते हैं कि इजराइल से ताल्लुकात रखो। सऊदी अरब नहीं रखता है तो इनको गुस्सा आ जाता है, राफजियों को, खवारिज को, सूफियों को, इखवानियों को, और वो सऊदी अरब का पीछा उठाते हैं। तो सऊदी अरब के नफ़रत की बुनियादी वजह ही है सऊदी अरब से कि किसी तरीके से वहाँ पर तुर्की और ईरान की तरह और दूसरे ममालिक की तरह शिर्क बिदात और हरामबाजी का माहौल आ जाए, प्रोस्टिट्यूशन और जिनाखोरी, हलाला और मुता का माहौल आ जाए, जो सऊदी अरब उसका सख्त मुखालिफ है। तो इसकी बुनियादी वजह से सऊदी अरब से नफरत का माहौल, सऊदी अरब के खिलाफ न्यूज़, डॉक्यूमेंट्रीज, झूठे न्यूज़, कभी इमाम काबा पे इल्ज़ाम, कभी सऊदी रॉयल फैमिली पे इल्ज़ाम, कभी इमाम काबा के खुतबे का गलत ट्रांसलेशन, कभी कुछ कर डिस्टर्ब माहौल करने की कोशिश की जाती है। सऊदी अरब इन तमाम चीज़ों से बेहतरीन तरीके से जूझ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के करम से अल्लाह उसकी इज़्ज़त में, हिफाजत में इजाफ़ा कर रहा है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ता क़यामत सऊदी अरब को क़ायम रखे, सलामती आफ़ियत दे, बरकत दे और उससे खैर का काम लेते रहे। अगर वहाँ पर कुछ शर आ गया है अल्लाह उसको ख़त्म फरमा दे और मुकम्मिल शरीयत को रसूलुल्लाह और सहाबा के तरीक़े पर नाफिज कर दे। जो थोड़े बहुत शॉर्टकमिंग्स है, खामियाँ हैं, अल्लाह उसको दूर कर दे रब्बुल आलमीन। और अल्लाह ताला दूसरे ममालिक को भी, ख़ास तौर पर राफजी ईरान को जहाँ शिर्क बिदात और हराम हैं, या खारजी तुर्की को, या कई खारजियों को, सूफियों को भी सऊदी अरब के रास्ते पर चलकर तौहीद व सुन्नत वाला अल्लाह बना दे और शिर्क बिदात से अल्लाह ताला बचा ले उनको भी। उम्मीद है मैं आपका सवाल का जवाब दे दिया।